कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री, जिसको सैंडलवुड के नाम से भी जाना जाता है। और ये बात है लगभग सन 1990 से लेकर 2000 और यहाँ तक कि 2010 के आसपास की, जिस टाइम पर कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री अपने एकदम बुरे दौर से गुजर रही थी। ये वो दौर था जिस टाइम पर कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में ओरिजिनल फिल्में आना लगभग बंद ही हो गई थीं। 1990 से लेकर सन 2000 के बीच में तो कन्नड़ा सिनेमा में ये माहौल हो गया था कि उस टाइम पर रिलीज होने वाली लगभग 10 फिल्मों में से 8 फिल्में किसी न किसी सुपरहिट तमिल या तेलुगु फिल्म का रीमेक ही होती थीं। यहाँ तक कि ये दौर उस टाइम पर खुद कन्नड़ा सिनेमा के लिए इतना बुरा हो गया था कि वहाँ के जो लोकल कन्नाडिगा लोग थे उन लोगों का भी कन्नड़ा फिल्मों से बिल्कुल भरोसा उठने लगा और खुद कर्नाटका के लोकल लोग तमिल और तेलुगु फिल्में देखने लगे थे। कन्नड़ा सिनेमा में लोगों की ओरिजिनल क्रिएटिविटी खत्म होने लगी। फिल्मों के प्रोड्यूसर्स पैसा कमाने के लिए रीमेक फिल्मों के ऊपर ही डिपेंड हो गए। नए टैलेंट को मौका देना खत्म, नई स्टोरी वाली कहानियों के ऊपर काम करना खत्म। और जो किसी एक थीम वाली फिल्म अगर धोखे से चल भी जाती तो आगे आने वाले सालों में वैसे ही हमें 10-12 फिल्में और देखने के लिए मिल जाती। मतलब खुद कन्नड़ा लोगों का ट्रस्ट धीरे धीरे उनकी फिल्मों से बिल्कुल खत्म होने लगा। और ये ऐसा सिलसिला चलता रहा लगभग 2010 के आसपास तक। हालांकि ऐसा नहीं है कि आने वाली सारी ही कन्नड़ा फिल्में इस टाइम तक बिल्कुल खराब ही आ रही थीं। इस टाइम ड्यूरेशन में कुछ फिल्में अच्छी आई भी, लेकिन ये फिल्में कन्नड़ा सिनेमा को एक अलग पहचान नहीं दिला पाईं। जिस टाइम पर तमिल और तेलुगु फिल्मों का नॉर्थ इंडिया में बिल्कुल बोलबाला हो गया, बहुत सारी फिल्में डब होकर हिंदी में रिलीज होने लगीं, उस टाइम तक कन्नड़ा और मलयालम फिल्में इस रेस में काफ़ी पीछे थीं। जहां तमिल और तेलुगु भाषा की लगभग 30 से 40 फिल्में हिंदी भाषा में डब होकर रिलीज होती, तो वहीं उस टाइम पर कन्नड़ा और मलयालम भाषा की लगभग 2 से 3 फिल्में ही हिंदी में डब होकर रिलीज हो पाती। सन 2015 में कन्नड़ा सिनेमा की तरफ से आई फिल्म रंगी तरंगा ऐसी फिल्म थी जिसको हिंदी में डब करके यहाँ पर रिलीज किया गया और यहाँ पर भी इसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। एक्चुअली सन 2010 के बाद कन्नड़ा सिनेमा में बहुत सारे बदलाव देखने के लिए मिले। इस टाइम पर कन्नड़ा सिनेमा में बहुत सारी अलग हटकर फिल्में बनाई जाने लगी, कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में बनाई जाने लगीं। और 90 के दशक से ही रीमेक फिल्मों का जो धब्बा कन्नड़ा सिनेमा के ऊपर लगा हुआ था वो अब धीरे धीरे खत्म होने लगा। इस टाइम पर लूसिया, उलिदा वारू कंधानते और उग्रम जैसी फिल्मों ने एक अलग ही मार्केट क्रिएट किया। लेकिन इसके बाद सन 2018 में कुछ ऐसा हुआ कि इसने पूरे कन्नड़ा सिनेमा का बिल्कुल इतिहास ही बदल कर रख दिया। वो क्या इतना बड़ा गैंगस्टर था? वो अकेला आता था, मॉन्स्टर। जब सन 2018 में प्रशांत नील के द्वारा डायरेक्टेड फिल्म KGF चैप्टर 1 रिलीज हुई। KGF चैप्टर 1 उस टाइम पर कन्नड़ा सिनेमा की ऐसी फिल्म थी जिसको इतने बड़े लेवल पर पैन इंडिया रिलीज किया जा रहा था। इसके पहले तक किसी भी कन्नड़ा फिल्म के मेकर ने अपनी फिल्म को इतने बड़े पैन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं किया था। यहाँ तक कि सन 2018 में KGF चैप्टर 1 का क्लैश हुआ था शाहरुख खान की फिल्म जीरो के साथ में। लेकिन इसके बावजूद भी रॉकिंग स्टार यश की फिल्म KGF चैप्टर 1 ने अपनी एक अलग ही पहचान और फैन फॉलोइंग बनाई। और देखते ही देखते KGF चैप्टर 1 उस टाइम पर बन गई कन्नड़ा सिनेमा में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म। और ये उस टाइम पर कन्नड़ा सिनेमा के लिए और कन्नाडिगा लोगों के लिए बहुत ही प्राइड की बात थी कि जहां एक टाइम पर खुद कन्नाडिगा लोग ही अपनी फिल्मों को उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे थे, वहीं KGF चैप्टर 1 ने कन्नड़ा सिनेमा के अलावा पूरे देश भर में एक अलग ही फैन फॉलोइंग बनाई। एक्चुअली उस टाइम पर KGF चैप्टर 1 की इतनी बड़ी सफलता ने कन्नड़ा सिनेमा के लिए बिल्कुल नए दरवाजे खोल दिए, जिसके बाद कन्नड़ा सिनेमा के नए क्रिएटिव डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स सामने आने लगे। अब यहाँ पर रीमेक फिल्मों से ज़्यादा कंटेंट ओरिएंटेड फिल्मों के ऊपर दाव खेला जाने लगा। और आज कन्नड़ा सिनेमा अपने आप को तमिल, तेलुगु और मलयालम सिनेमा के साथ में खड़ा हुआ देख पा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कन्नड़ा सिनेमा को यहाँ तक लाने में और भी बहुत सारे लीजेंडरी लोगों का हाथ रहा है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कन्नड़ा सिनेमा की ब्रीफ हिस्ट्री के ऊपर कि कहाँ से कन्नड़ा सिनेमा की शुरुआत हुई और कैसे ये आगे चलकर ग्रो हुआ। तो एक्चुअली कर्नाटका में फिल्म इंडस्ट्री स्टार्ट होने के पहले वहाँ पर थिएटर्स का बहुत ज़्यादा चलन था। उस टाइम पर बहुत सारे कन्नड़ा आर्टिस्ट थिएटर के जरिए और बहुत सारे नाटकों के जरिए लोगों का मनोरंजन किया करते थे। आगे चलकर सन 1928 में गुब्बी वीरन्ना ने कर्नाटका फिल्म स्टूडियो की शुरुआत की। ये बात है लगभग सन 1930 और 31 के आसपास की, जब उस टाइम पर यहाँ कुछ फिल्में बनाई गईं लेकिन लोग बहुत ज़्यादा इन फिल्मों में इंटरेस्टेड नज़र नहीं आए। एक्चुअली उस टाइम पर मद्रास, जिसको आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है, वो साउथ इंडियन फिल्मों के लिए बिल्कुल हब हुआ करता था। उस टाइम पर मद्रास में कुछ फिल्म स्टूडियो थे और वहाँ पर ही साउथ इंडियन फिल्में ज़्यादातर बनाई जाती थीं। उस टाइम पर मद्रास में तमिल भाषा के अलावा तेलुगु और कन्नड़ा भाषा की फिल्मों को भी शूट किया जाता था। उस टाइम पर मद्रास में कुछ ऐसे फिल्म स्टूडियो थे जहाँ पर अलग अलग भाषा के फिल्म मेकर्स अपनी फिल्मों को शूट करने के लिए जाते थे। 1934 में कन्नड़ा भाषा में पहली बोलती हुई फिल्म बनाई गई सती सुलोचना। फिल्म को लोगों ने काफ़ी पसंद किया और कुछ और कन्नड़ा फिल्में भी बनाई जाने लगीं।
उस टाइम पर गुब्बी वीरन्ना कन्नड़ा सिनेमा को आगे ले जाने के लिए काम लगातार करते जा रहे थे। 1930 और 1940 तक कन्नड़ा भाषा में और भी बहुत सारी फिल्में बनाई गईं। आगे चलकर सन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो वहाँ पर एक अलग ही माहौल बन गया और आज़ादी के बाद और 50 के दशक के स्टार्टिंग में कन्नड़ा भाषा में बहुत सारी हिस्टोरिकल फिल्में बनाई जाने लगीं और 50 के दशक में ही कन्नड़ा सिनेमा के लीजेंड डॉक्टर राजकुमार ने फिल्मों में अपनी शुरुआत की, जो कि इसके पहले तक गुब्बी वीरन्ना के अंडर में ही उनकी फिल्मों में लगभग 8 साल की उम्र से ड्रमिस्ट के तौर पर काम कर रहे थे। 1954 में आई उनकी फिल्म बेदारा कोनेप्पा कन्नड़ा भाषा की ऐसी पहली फिल्म थी जो कि लगभग 1 साल तक सिनेमा घर में चलती रही थी और इसके बाद कन्नड़ा सिनेमा में एक के बाद एक बहुत सारी धार्मिक और हिस्टोरिकल फिल्में बनाने का चलन शुरू हो गया। 60 के दशक में कन्नड़ा भाषा में 3 कुमारों की ट्रायोलॉजी का जन्म हुआ, जहां कन्नड़ा भाषा में डॉक्टर राजकुमार के अलावा उदय कुमार और कल्याण कुमार भी फिल्मों में काम कर रहे थे और लगभग पूरे 60 के दशक में और 70 के दशक में कन्नड़ा भाषा में बहुत सारी माइथोलॉजिकल कहानियों पर आधारित और हमारे इतिहास पर आधारित ही फिल्में बनाई जा रही थीं, जिन ज़्यादातर माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल फिल्मों में हमें डॉक्टर राजकुमार ही ऐसे लीजेंडरी किरदार निभाते हुए नजर आ रहे थे और इसी वजह से उस टाइम पर डॉक्टर राजकुमार की कन्नडिगा लोगों के मन में एक अलग ही इमेज बन गई थी। इसके बाद आगे चलकर 70 और 80 के दशक में डॉक्टर विष्णुवर्धन और अम्बरीश भी कन्नड़ा फिल्मों में आ गए और ये सारे क्रिएटिव लोग उस टाइम पर कन्नड़ा भाषा में एक से बढ़कर एक फिल्में बना रहे थे। लेट 70s और 80s में अब बदलते हुए लोगों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बहुत सारी सोशल फिल्में भी बनाई जाने लगीं, जिन फिल्मों में समाज से जुड़े हुए बिल्कुल आम आदमी को फिल्मों में दिखाया जाने लगा और इस टाइम पर आ रही कन्नड़ा भाषा की इन फिल्मों से आम आदमी भी अपने आप को बहुत अच्छे से जोड़कर देख पा रहा था और देखते ही देखते 70s और 80s में कन्नड़ा सिनेमा अपने पीक पर पहुंच गया और आज भी कन्नड़ा सिनेमा में 70 का दशक और 80 का दशक गोल्डन पीरियड माना जाता है। इस टाइम पर शंकर नाग, अनंत नाग, टाइगर प्रभाकर, अशोक और श्रीनाथ जैसे लोगों ने कन्नड़ा सिनेमा में बहुत सारी फिल्में बनाई। एक्चुअली अर्ली 70s तक ऐसा माहौल था जब कन्नड़ा की ज़्यादातर फिल्में मद्रास जाकर ही शूट की जाती थीं और अर्ली 70s में कन्नड़ा भाषा की फिल्मों का बजट इतना ज़्यादा नहीं था कि वहाँ पर जाकर वो बड़े बड़े स्टूडियोज़ में शूट कर पाएँ। इस वजह से उस टाइम पर तमिल और तेलुगु फिल्मों के शूट हो जाने के बाद जब स्टूडियो खाली होता तब वहाँ पर कन्नड़ा फिल्म को शूट किया जाता और इसके लिए उस टाइम पर कन्नड़ा फिल्म मेकर्स को घंटों स्टूडियो खाली होने का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अर्ली 70s के बाद ज़्यादातर फिल्में यहाँ पर बेंगलोर में ही शूट की जाने लगीं और इन 2 दशकों में कन्नड़ा सिनेमा में हमें काफ़ी ग्रोथ देखने के लिए मिली। लेट 80s में कन्नड़ा भाषा की फिल्मों में डॉक्टर राजकुमार के बेटे शिवा राजकुमार, रविचंद्रन, जग्गेश, देवराज, साई कुमार और शशि कुमार जैसे लोग कन्नड़ा फिल्मों में काम करने लगे, जिन्होंने भी उस टाइम पर काफ़ी अच्छी फिल्में बनाई। लेकिन 80 का दशक जैसे ही ख़त्म हुआ और 90 के दशक की शुरुआत होने वाली थी तब उस टाइम पर डॉक्टर राजकुमार, डॉक्टर विष्णुवर्धन और ऐसे कई और सीनियर एक्टर्स लगभग 60 साल की एज में आ गए और उस टाइम पर कुछ लोग धीरे धीरे पॉलिटिक्स में भी एंटर होने लगे और कन्नड़ा फिल्मों से दूरी बना ली। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये लोग फिल्मों से बिल्कुल पूरी तरह से दूर हो गए थे, लेकिन अब बदलते हुए दौर में ये कन्नड़ा सिनेमा का वो दौर था जिस टाइम पर ये लोग कम फिल्मों में काम कर रहे थे, जिसकी वजह से कन्नड़ा सिनेमा में एक काफ़ी बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया। शंकर नाग की मृत्यु हो गई, डॉक्टर विष्णुवर्धन और डॉक्टर राजकुमार भी फिल्मों से दूर होने लगे। हालांकि नए एक्टर्स फिल्मों में काम कर रहे थे लेकिन ये उतनी अच्छी फिल्में या उतना इम्पैक्ट लोगों के ऊपर नहीं डाल पा रहे थे। वी रविचंद्रन ने सन 1987 में जूही चावला के साथ में प्रेमालोका फिल्में बनाई। ये फिल्म उस टाइम पर ब्लॉकबस्टर रही और वी रविचंद्रन को उस टाइम पर कन्नड़ा सिनेमा में शोमैन के नाम से बुलाया जाने लगा। आगे चलकर वी रविचंद्रन ने सन 1991 में शांति क्रांति के नाम से जूही चावला के साथ में एक और फिल्म बनाई। ये फिल्म उस टाइम पर कन्नड़ा भाषा में बनाई जा रही बहुत ही महंगी फिल्म थी, जिसको कन्नड़ा भाषा के साथ ही साथ तमिल में रजनीकांत के साथ में और तेलुगु में नागार्जुन के साथ में बनाया जा रहा था। फिल्म रिलीज हुई और इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हुई कि रविचंद्रन को फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा लॉस हो गया और आगे आने वाले समय में भी रविचंद्रन पूरी तरह से बिल्कुल तमिल और तेलुगु सुपरहिट फिल्मों के रीमेक के ऊपर ही डिपेंड हो गए और कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री जो 70s और 80s में काफ़ी ऊपर जा रही थी वो अब 90s में धीरे धीरे नीचे जाने लगी और इस टाइम पर फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने पैसा कमाने के लिए रीमेक फिल्में बनाना शुरू कर दी और 90 के दशक में आने वाली लगभग हर एक दूसरी फिल्म किसी न किसी तमिल या तेलुगु फिल्म का रीमेक ही होती थी। अगर हम इस टाइम पर आ रही रीमेक फिल्मों की बात करें तो वी रविचंद्रन ने 50 से भी ज़्यादा रीमेक फिल्मों में काम किया। शिव राजकुमार ने लगभग 27 से भी ज़्यादा रीमेक फिल्मों में काम किया। उपेंद्र ने 22, सुदीप ने 21 और दर्शन ने लगभग 19 से ज़्यादा रीमेक फिल्मों में काम किया। कन्नड़ा सिनेमा में उपेंद्र एक नई क्रांति लेकर आए जब सन 1995 में उन्होंने फिल्म ओम बनाई, जिसमें उन्होंने बतौर लीड एक्टर के तौर पर शिव राजकुमार को साइन किया।
उस टाइम पर आई फिल्म ओम कन्नड़ा भाषा की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई, जहां उपेंद्र के द्वारा बनाई गई फिल्म ओम की कहानी बिल्कुल ओरिजिनल ही थी। और ये वही फिल्म थी जिसको आगे चलकर सनी देओल और जूही चावला के साथ में हिंदी भाषा में अर्जुन पंडित के नाम से अनऑफिशियली बनाया गया था। और इस टाइम पर उपेंद्र के अलावा सुदीप, दर्शन और पुनीत राजकुमार जैसे कई और बेहतरीन एक्टर सामने आए। जहां लगभग 2000 के बाद अब कन्नड़ा फिल्मों में थोड़ी बदलाव देखने के लिए मिला और ज़्यादातर रीमेक फिल्मों के अलावा कुछ कुछ हमें ओरिजिनल फिल्में भी देखने के लिए मिलने लगीं। डॉक्टर राजकुमार के बेटे पुनीत राजकुमार की फिल्मों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने लगा। उनकी स्टाइल, उनकी फिल्में, उनका लुक और उनके डांस की लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ की। हालांकि इस टाइम तक भी कन्नड़ा भाषा की किसी भी फिल्म को पैन इंडिया के तौर पर बहुत ज़्यादा पहचान नहीं मिल पाई। कन्नड़ा सिनेमा को पैन इंडिया के तौर पर पहचान मिलने में बहुत ज़्यादा वक्त लग गया। जब सन 2010 के बाद रंगी तरंगा और KGF जैसी फिल्में लोगों ने देखी और इनको बहुत ज़्यादा पसंद किया, तब लोगों को समझ में आया कि कन्नड़ा भाषा में भी तमिल और तेलुगु के अलावा बहुत सारी कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में बनाई जा रही हैं। और इसके बाद तो जो कुछ भी कन्नड़ा सिनेमा में हुआ वो बिल्कुल आपके सामने ही है। KGF चैप्टर 1 के बाद KGF चैप्टर 2, विक्रांत रोना, 777 चार्ली, गरुणा गमना, विशप वाहना, लव मॉकटेल और हाल ही में रिलीज हुई कंतारा जैसी फिल्म हमें देखने के लिए मिली। एक्चुअली इस टाइम पर कन्नड़ा सिनेमा में रक्षित शेट्टी, ऋषभ शेट्टी और राजबी शेट्टी की फिल्में भी बहुत ज़्यादा पसंद की जाने लगीं। जिन तीनों ही शेट्टीज़ को आज के टाइम पर लोग कन्नड़ा सिनेमा का RRR भी बोलते हैं। आज के टाइम पर ये तीनों ही कन्नड़ा सिनेमा में इतनी क्रिएटिव फिल्में बना रहे हैं जिन फिल्मों को लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और आज के टाइम पर कन्नड़ा सिनेमा को एक अलग लेवल पर ले जाने में इन तीनों का भी बहुत बड़ा योगदान है। मतलब जहां एक टाइम पर पैन इंडिया फिल्मों की जब बात की जाती थी या साउथ इंडियन फिल्मों की बात की जाती थी, तब उस टाइम पर ज़्यादातर तमिल या तेलुगु फिल्में ही लोग जानते थे। लेकिन आज के टाइम पर कन्नड़ा सिनेमा में बन रही इतनी सारी कंटेंट ओरिएंटेड फिल्मों ने इस बात को प्रूफ कर दिया है कि वहाँ पर क्रिएटिव लोगों की कमी नहीं है। वहाँ के फिल्म मेकर्स नई नई कहानियों के ऊपर पैसा लगा रहे हैं, नए नए एक्टर्स और डायरेक्टर्स को काम करने का मौका दे रहे हैं। मतलब एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल कन्नड़ा सिनेमा में अभी देखने के लिए मिल रहा है। KGF चैप्टर 1 और KGF चैप्टर 2 के बाद अभी हमें KGF चैप्टर 3 भी देखने के लिए मिलेगी। और इसके अलावा एक और बड़ी फिल्म कन्नड़ा इंडस्ट्री की तरफ से हमें कब्जा देखने के लिए मिलेगी, जिसमें भी कन्नड़ा सिनेमा के 2 दिग्गज एक्टर उपेंद्र और सुदीप किच्चा एक साथ नजर आएंगे। तो दोस्तों, ये तो बात हुई कन्नड़ा सिनेमा की बिल्कुल पूरी जर्नी के बारे में। आपको कन्नड़ा फिल्में कैसी लगती हैं? आपने कन्नड़ा फिल्मों के बारे में पहली बार कब सुना था और कौन सी फिल्म आपने पहले देखी थी? हमें कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के बारे में अपना ओपिनियन, वहाँ की फिल्मों के बारे में अपनी राय जरूर मेंशन करना। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि बहुत सारी चीज़ों को कवर किया जाए, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी इंडस्ट्री की बहुत सारी चीज़ों को एक छोटे से वीडियो में कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अगर इस वीडियो में मुझसे कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कुछ और इम्पोर्टेंट बातें अगर मिस हो गई हों तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसके अलावा हम अपने आगे आने वाले वीडियोज़ में तमिल, तेलुगु, मलयालम और ऐसी और इंडस्ट्रीज़ के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप आगे भी ऐसे वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो इसको प्लीज़ लाइक करके और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसी ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक बातों के साथ।